प्रवक्ता है, बहुत शुक्रिया वकार साहब। तो साहब परिवारवाद तो आपके यहाँ है, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, अब इनके बाद वालों का भी कोई स्कोप है सर? चलिए शुरू करते हैं। अब सर बड़ा गंभीर विषय आप ले आए। अब सर जिनके पास परिवार होगा उन्हीं के पास तो परिवारवाद होगा, और जिनके पास परिवार ही नहीं होगा वो तो बिना परिवार के लोग हैं, उनके आबाद ही नहीं होगा कोई। और आप बता रहे हैं परिवारवाद। जिसको सियासत करना है वो करेगा, चाहे वो अपनी पार्टी में करे और चाहे दूसरी पार्टी में करे। अब आप बता रहे हैं परिवारवाद। नीरज शेखर साहब का नाम ले रहा हूं, किसी ने नाम लिया ही नहीं। उनके पिताजी का नाम था चंद्रशेखर, उनकी अपनी एक पार्टी हुआ करती थी, वो प्रधानमंत्री थे देश के। आज उनके साहबजादे, उनको सियासत का शौक है, वो कर रहे हैं, तो अपनी पार्टी में नहीं कर पाए तो उनके चंद्रशेखर साहब के परिवार को भारतीय जनता पार्टी ने अपने टिकट से एमपी बना दिया। बनाया सर, नहीं बनाया। तो जो लोग परिवार के लोग अपने परिवार की पार्टी में नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनको सब धक्का लगा के बीजेपी वाले आगे बढ़ा रहे हैं। अब जयंत चौधरी जी वाली बात आपने पूछी ही ली। अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि साहब परिवारवाद नहीं होना चाहिए। परिवार जो अगर पिताजी हैं तो उनके बच्चों को टिकट नहीं मिलना चाहिए, मंत्रालय नहीं मिलना चाहिए। अब इस पर ये बात वो आसिम बकार कह रहे हैं जिनके यहाँ सदर कौन होगा ये पहले से डिसाइड है। तो गया बेटे। नहीं, मैं तो कहता हूं कि भारत जो देश हमारा है ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। और लोकतंत्र में कौन लोकसभा में बैठेगा, कौन विधानसभा में बैठेगा, ये परिवार का पिता तय नहीं करता, ये तय करती है जनता। अभी तो वैसे साहब तय कर रहे हैं। चुनाव आयोग के नहीं, चुनाव आयोग के माध्यम से नॉमिनेशन होता है, जनता के बीच जाते हैं, वोट मिलता है, और वोट मिलकर वोट देकर जिताकर जनता भेजती है। तो परिवारवाद नहीं, जनतावाद है सर। तो आप क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये कहना चाहते हैं कि परिवारवाद पर बहस बेकार है? नहीं 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 सर, अनुराग ठाकुर साहब किसके बेटे हैं? पंकजा मुंडे किसकी बेटी हैं? अभी सुषमा स्वराज साहब की साहबजादी को टिकट दिया गया। जय शाह साहब किस एबिलिटी पर मतलब वो बने हुए हैं उस पद के ऊपर बीसीसीआई के? बताना पड़ेगा सर। पंकज सिंह, राजनाथ सिंह के साहबजादे साहब किस बिना पर हैं? बेशर्मो, शर्म करो शर्म। वो परिवारवाद है या नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी आप सारे उदाहरण बीजेपी में ही तलाश रहे हो या नहीं मानता? अपने दोस्तों के यहाँ नहीं तलाशते हो और अपने यहाँ नहीं तलाश रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे कह तो रहा हूं भाई, विरोध बीजेपी ने किया है तो सवाल भी बीजेपी से होगा। सर एक शेर है, अभी हमारे बहुत जिगरी दोस्त हैं, उन्होंने कहा, वो शेर मैंने कहा, उन्होंने कहा कि पढ़िएगा सर। एक शेर है कि बड़ी हैरत है कि वो खुद एक भी पैदा ना कर पाए, जो हर भाषाओं में कहते हैं कि चार पैदा कर। पर आप जैसे काबिल लोगों को मौका कब मिलेगा? मेरी तो दुआओं में और चिंता में आप जैसे लीडर्स हैं जिनको आगे बढ़ना चाहिए, गुंबद के नीचे जाना चाहिए। नहीं बिल्कुल मैं नहीं बताऊंगा। बिल्कुल बढ़ना चाहिए सर। देखिए अगर हमको मौका दे भी दिया जाए और टिकट दे भी दिया जाए तो मैं समझता हूं हमको जनता के बीच जाना होगा, और जनता वोट देगी, और जनता वोट देगी तभी हम गुंबद के नीचे पहुंच पाएंगे, और जनता वोट नहीं देगी तो हम नहीं पहुंच पाएंगे सर। देश में जहां जहां लोकतंत्र है वहां कहीं भी परिवारवाद नहीं चलता है। लोकतंत्र में जनता का वाद चलता है, जनता का वोट चलता है, जनता की ताकत चलती है। जो जनता करेगी, मतलब जो भी डायनेस्टी वाली पॉलिटिक्स है इसको आप शाबाश बेटा। आपका मतलब यह कि जनता ने पूर्ण रूप से स्वीकार किया हुआ है और ये सबके साथ ऐसा है? सर 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 भाई आपने कहा एमआईएम में परिवारवाद है। असद साहब, मोहतरम जनाब सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब के साहबजादे हैं, हम मानते हैं इस बात को, हम नहीं इनकार कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हाँ परिवार से हैं। अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव साहब के साहबजादे हैं, इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन खाली ये बता दी, समीर सिंह साहब से पूछिए कि पंकज सिंह को क्या राजनाथ सिंह से आपका बेटा मानते हैं? बिल्कुल है। हाँ बेटा, कोई कहने की बात है? अनुराग ठाकुर को प्रेम सिंह का बेटा मानते हैं? इसमें कौन सी ऐसी बात है? हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। क्या नहीं तुम अगर हैं तो फिर आप लोगों को मौका कब मिलेगा? मेरी जो चिंता है वो आप लोग के लिए है ना। आप लोग को अवसर कब मिलेंगे? नहीं बिल्कुल सर, अवसर मिलेंगे और जल्दी मिलेंगे, और इंशाल्लाह इसी में मिलेंगे, 27 से 29 के बीच में ही मिलेंगे। अच्छा, बात हो गई? हाँ सर हो गई। थैंक यू। बिल्कुल हो गई है। ठीक बात है। विनय राय जी हमारे खराब हो जाएगा, मैं माँ